इधर। गुड मॉर्निंग जी मैम, मैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आई हूँ यहाँ पे। क्या आपके बच्चे का कहीं और एडमिशन हुआ है? नहीं मैम, ये फर्स्ट टाइम है। जैसे कि आप फाइल में देख रही हैं कि मेरे बच्चे को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसको कहीं पे भी एडमिशन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं रूम नहीं होना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं लगता है कि ये स्कूल आपकी बेटी के लिए सही है। मैम प्लीज मैम, एक अपॉर्चुनिटी दे दें मेरे बच्चे को। ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है, मैंने इसकी होम स्टडी भी कराई है। मैम प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू मैम। देखिए, मैं रूम नहीं होना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं लगता है कि ये स्कूल आपकी बेटी के लिए सही है। आपको कोई स्पेशल स्कूल ढूंढना चाहिए जो आपके बच्चे के लिए अच्छा हो। अब आपसे मैं कह चुका हूँ, और बच्चे को तुम्हारे क्लास में वो भी कंफर्टेबल नहीं होते। प्लीज मैम, एक अपॉर्चुनिटी दे दें मेरे बच्चे को। ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है। हम आपके बच्चे का एडमिशन अपने स्कूल में नहीं ले सकते हैं, सो प्लीज यू कैन लीव नाउ। मैंने ऑब्जर्व किया कि आपकी बेटी को ADHD है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एडमिशन के लिए ऐसी हालत देखी हो जा रही है। मेरा मन करता है कि छोड़ के अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो इस बार आपकी बेटी कभी पड़ेगा। हर बच्चा अलग है, मैं अलग, आप अलग हैं और आपकी बेटी भी अलग है। सबसे बेहतर नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होते हैं। जी, मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए मैं आपसे जरूर हेल्प लूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। जी हाँ, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक बच्चा है जो जन्म से ही अटेंशन हाइपर एक्टिव उसको डिसऑर्डर है, जिसमें कि क्या होता है कि एक बच्चा जन्म से ही जब वो बड़ा होता है, जब वो 4-5 साल या 1-2 साल में ही उसकी वैसी ग्रोथ नहीं हो पाती है जैसे बाकी बच्चों की होती है। जैसे कि आम बच्चों की हम देखते हैं कि 6 महीने का हुआ है, वो अच्छे से खाने लगा है, वो अच्छे से चीज़ें देखने लगा, बट ये बच्चे की उम्र ऐसी नहीं बढ़ती है। ये अगर 20 साल के हैं तो इनकी उम्र 5 साल की उम्र की होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम काफ़ी पेरेंट्स और गार्जियन ये सोचते हैं कि नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये नॉर्मल करने की, ये खुद में एक नॉर्मल बच्चा है, इसको एक अलग से बस आपको समझना होगा कि ये कैसे आप इसको एक अलग से ध्यान दें, आप इसको समझने की कोशिश करें। जैसे
नाटक में दिखाया गया है कि एक मदर उसको नॉर्मल स्कूल में डालना चाह रही थी, जबकि ये उसके लिए भी सही नहीं है। नॉर्मल स्कूल में हर बच्चा अलग तरीके से तो होता है, बट आमतौर पे वो हाइपर एक्टिव है, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी जो कि आमतौर बच्चों में नहीं होती है। तो उसके लिए एक अलग से स्कूल बनाया गया है यहाँ पे, और हर जगह पे स्कूल होता है जिसमें ऐसे बच्चों को रखा जाता है जो बच्चे ज़्यादा एनर्जी होती है उनके अंदर, जो एक जगह बैठ नहीं पाते हैं, एक जगह ध्यान से कुछ कर नहीं पाते हैं, उनको अलग से तरीके सिखाए जाते हैं ताकि वो थोड़ी मोटी चीज़ें अपनी जीवन में कर सकें। कई सारी जगहों पे उनको कैसे भी प्रोवाइड किया गया है जिससे कि वो आगे चल के जॉब कर सके, उनको इनकम मिल सके और वो अपना ध्यान रख सके। तो उनको उनकी सेल्फ स्टीम बढ़ाने के लिए, उनको महत्व देने के लिए एक अलग से उनके लिए स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो हमें उन बच्चों को उन जगहों पे भेजना चाहिए जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। हमें आम बच्चों की तरह उसको ना देख के उसको उसकी तरह देखें। और वैसे हर बच्चों को भी एक दूसरे से कंपेयर नहीं करते हैं। हर बच्चा एक अलग होता है, हर बच्चे को अलग ट्रीटमेंट देनी चाहिए, हर बच्चे के हिसाब से उसकी ज़रूरतों के हिसाब से उसको ध्यान रखना चाहिए। हम कंपेयर करते हैं कि ये बच्चा ऐसा है तो मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं है, ये चीज़ें हर बच्चे के लिए गलत होती है। माँ बाप को इसमें ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो सभी ने आप सभी लोगों ने एक बच्चे की कहानी देखी, और ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के इंटर्न्स हैं जो 1 वीक के लिए आए हैं, और आपके सम्मुख उन्होंने एक नाटक प्रस्तुत किया। और आमतौर से आप देखते हैं और पाते भी हैं अपने घरों में भी, या किसी फ्रेंड्स के घर में जाते हैं या अपने रिश्तेदारों के घरों में जाते हैं, कोई कोई बच्चे बहुत शैतानी करते हुए दिखाई देते हैं। आपके घर में आते हैं, अगर आपने कुछ नाश्ता रखा है, प्लेट्स रखी है, तो पूरा का पूरा ऐसे करके आपका जो टेबल कवर है ऐसे खींच लेते हैं, या प्लेट आप टेबल के ऊपर चढ़ने लगते हैं, या टीवी रखा है तो टीवी पे जाकर के कुछ ना कुछ मार देते हैं, सोफे में चढ़ जाते हैं, सोफे से उतर जाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें वो हाथ में इधर से पकड़ते हैं उधर से पकड़ते हैं। कभी कभी तो क्या होता है कि वो आपके पास आते हैं और आपके पास आकर के आपको ही पीटने लगते हैं। जैसे देखा एक बच्चा है बाल खींच रहा है, और बाल खींच रहा है, कभी कोई बाल खींचते खींचते आपको उठा के बाहर निकलने के लिए बोलता रहेगा। तो इस तरीके की समस्या जिसको कहते हैं, आप देख रहे हैं कि एक जगह में बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, तो आप लोग ये कहते हैं मेरा बच्चा है एक जगह पे बैठ नहीं पाता है, बहुत शैतानी करता है, कोई चीज़ होती है उसको तोड़ देता है, कोई सामान रखो तो उसको फेंक देता है, चीज़ें रखने नहीं देता, संभालने नहीं देता, घर में बड़ा बिखराव पैदा करता है, क्या करूँ क्या न करूँ, ऐसी स्थिति आती कि नहीं आती है किसी किसी घरों में। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये पागलपन नहीं है कि हम इसको पागलपन कहेंगे, ये बट एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है जो आपकी ब्रेन से संबंधित है। जो बच्चे 2 साल 3 साल या कभी कभी उससे भी कम की उम्र में इनकी समस्याएं पाई जाती हैं, और कभी कभी ये समस्याएं बड़े होने तक ठीक भी हो जाती हैं। इसमें दिखाया है कि जो बच्चे की कहानी है उसमें बच्चे की IQ बुद्धि है वो सामान्य है, एवरेज लेवल की है, लेकिन कई बच्चों की बुद्धि जो है, जैसे इन्होंने सामान्य भी बताया 15 साल की या 20 साल की, लेकिन उसकी जो बुद्धि है आम तौर से हम जैसी नहीं है। उनकी बुद्धि या 3 साल बच्चों के बराबर होगी, वो फिजिकली बड़े होते जाएंगे, शरीर रूप से बड़े होते जाएंगे, लेकिन उनकी जो बुद्धि है, एकेडमिक या इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी है, वो उनकी 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे के बराबर ही रहती है। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाना या अपनी तरफ से अपेक्षा रखना कि हमें बच्चे को ये बनाना है वो बनाना है, ऐसा थोड़ा मुश्किल होता है। फिर आपने देखा एनर्जी बहुत बड़ी होती है, तो इसमें एक कहते हैं थेरेपी दी जाती है, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, और साथ साथ में साइको बिहेवियर ट्रीटमेंट होता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन जैसा ट्रीटमेंट होता है। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स के अलावा ये एक फील्ड होती है जो आपके बच्चे की मदद कर पाते हैं। तीसरा है कि स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, इनके लिए स्पेशल तरीके की शिक्षा दी जाती है जिसको हम स्पेशल एजुकेटर्स कहते हैं। तो ये स्पेशल एजुकेटर्स बच्चों को अपनी तरह से प्ले थेरेपी के माध्यम से, डांस थेरेपी के माध्यम से उनको एक जगह पर बैठना सिखाते हैं, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना सिखाते हैं, या जंपिंग एक्सरसाइज, कुछ ऐसी एक्सरसाइज
एक्सरसाइज है जो उन बच्चों की जितनी एनर्जी है, हायर लेवल की एनर्जी, उसको बैलेंस करना सिखाते हैं। उसके माध्यम से जब बच्चा बैठने लगता है तो फिर उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, ओम चैंटिंग वगैरह करना सिखाते हैं, ताकि जो है बच्चा थोड़ा सा ध्यान एकाग्र करना शुरू कर दे। तो आपने देखा कि ये बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने किया। तो हम सभी के लिए, आप सभी के लिए तालियां कहेंगे कि आप सभी तालियां बजा करके बच्चों का उस करें। और आप लोगों के सामने उन्होंने ये जो बात रखी, केवल अवेयरनेस देने के लिए रखी कि आपको ये अवेयरनेस प्राप्त हो, ताकि जो आपके से संबंधित जो लोग परेशान हैं, इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जाऊँ तो किस डॉक्टर के पास जाऊँ। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं, पेशेंट के घर वाले हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि मैं किस डॉक्टर के पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ। एक मेरे पास पेशेंट आया, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरा नाम डॉक्टर अंजलि है, मेरा चैम्बर मेन डोर पे है। तो मैं अपने एक पेशेंट का एग्जाम्पल बताना चाहूँगी। एक पेशेंट आया और ओसीडी से ग्रसित था, बहुत परेशान था, 6-7 ईयर्स लग गए थे, समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, किसको दिखाऊँ, किस डॉक्टर को दिखाऊँ। तो यूट्यूब के माध्यम से उसको पता चला, यूट्यूब देखता था, देखते वहाँ एक ओसीडी से संबंधित जानकारी दी जा रही थी। जब उसको जानकारी उसने सुनी और उसको उसने समझा, तब उसको लगा ये बीमारी तो मुझे है और मुझे इलाज के लिए जाना चाहिए। तो अभी वो 9 मंजिल में आ रहे हैं और मेरे से इलाज करा रहा है। तो ये जानकारी प्राप्त करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है, और इस जानकारी से आपको मदद मिलती है और आप दूसरों को भी मदद कर पाते हैं। इसी के साथ हम यहीं पे अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। धन्यवाद, आपने कोऑपरेट किया। धन्यवाद हमारे यूनियन के स्टूडेंट्स, जिन्होंने कल बहुत अच्छा एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया था, और नुक्कड़ नाटक का जो थीम था वो अल्कोहल पे था कि नशा कैसे हमारी जिंदगी को कैसे बर्बाद करता है, और किस तरह से हम एक बार नशा लेते हैं और हमेशा के लिए नशे के आदी हो जाते हैं। तो कल उन्होंने प्रस्तुत किया, आज हमने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बच्चों ने किया। इसी के साथ हम जानकारी देते रहते हैं और आप लोगों को आपकी मदद में हम प्रस्तुत होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।